बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एफबीआर में जो अभी लेटेस्ट जॉब्स आई हैं, हमने फॉर्म कैसे फिल करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बीपीएस 1 से लेके 15 तक जितनी भी पोस्ट हैं सबके लिए यही है। तो सबसे पहले नेम ऑफ ऑफिस, ठीक है। तो नेम ऑफ ऑफिस क्या है, जो आरटीओ वो है जिस पर आपने अप्लाई किया, मिसाल के तौर पे आरटीओ इस्लामाबाद, तो उसका नेम ऑफ द ऑफिस। फिर करना है नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर। आरटीओ इस्लामाबाद में आपने असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो बी में आप पोस्ट लिखेंगे कि असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, यूडीसी, एलडीसी जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए करेंगे। अच्छा, फिर आपने अपना नाम लिखना है, सेकंड में फादर नेम, थर्ड में सीएनआईसी नंबर, फोर्थ में डेट ऑफ बर्थ, फिर पाँचवें में डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो लिखना है, और फिर प्रोविंस भी लिखना है। मिसाल के तौर पे मुल्तान का डिस्ट्रिक्ट है और जो है ना वो पंजाब प्रोविंस है, तो आपने इस तरह से लिखना है। फिर टेलीफोन या सेल नंबर आपने 6 में लिखना है, 7 में ईमेल एड्रेस लिखना है, और 8वें में एड्रेस। ऊपर परमानेंट एड्रेस लिखना है ए में, बी में जो पोस्टल एड्रेस जिस पे आपको पोस्ट चाहिए, यानी अब जो इसकी एडमिट कार्ड वगैरह आपको पोस्ट होगा उस पर वो आपने ये लिखना है। अगर आपके घर में ईमेल आती है, सॉरी मेल आती है, पोस्ट आती है, टीसीएस आता है, तो भले आप सेम ही एड्रेस लिख दें, लेकिन दोनों एड्रेस आपको लिखने हैं, लाजमी है इसमें। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी जो सबसे बड़ी डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री अगर उसके लिए रिक्वायर्ड है तो सबसे पहले ग्रेजुएशन की मार्क्स लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग, उसकी जो नेम है वो लिखेंगे, फिर जो बोर्ड जिससे आपने की वो लिखेंगे, फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड और डिवीजन। सबसे पहले ऊपर आपने वो लिखनी है ग्रेजुएशन, फिर इंटरमीडिएट, फिर मैट्रिकुलेशन, इस तरह से। अगर इंटर की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले इंटरमीडिएट, फिर मैट्रिकुलेशन, इस तरह से लिखना है। अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो एक्सपीरियंस इसमें तो किसी में भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए आप एक्सपीरियंस नहीं लिखेंगे, इसको खाली लाइन लगा के छोड़ देंगे। अब 11वें नंबर पे फॉर कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस, अगर गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आप एनओसी वगैरह लेके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेम ऑफ द प्रेजेंट पोस्ट एंड बीपीएस, आप जिस पोस्ट पे हैं, मिसाल के तौर पे आप एलडीसी हैं तो एलडीसी, और आगे उसके आपका जो ग्रेड है बीपीएस 9 है या, तो वो आप लिखेंगे इसमें। और नेम ऑफ द ऑफिस, यानी जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उसका लिखेंगे। 12वें नंबर पे शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड फॉर स्टेनोटाइपिस्ट एलडीसी, ये जो एलडीसी और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इन्होंने टाइपिंग वगैरह रिक्वायर की है वो आपने लिखनी है 12वें में। और फिर कीज़ पर आवर डिप्रेशन 12वें में जो है ना आपने इसी तरह ये लिख के मेंशन कर देनी है। फिर 14वें में ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइवर वगैरह के लिए है ड्राइविंग लाइसेंस, तो लाइसेंस नंबर ए में, बी में लाइसेंस की कैटेगरी, यानी जो मोटर बाइक का है या जो एलटीवी का है, एचटीवी का है या मोटर कार का है, वो आपने इसमें मेंशन करके, सी में डेट या प्लेस ऑफ इशू, जिस डेट पे आपको वो लाइसेंस इशू हुआ है वो, और डी में एक्सपायरी डेट। लास्ट में आपने नेम अपना लिखना है, फिर अपना सिग्नेचर करना है, और जिस डेट पे आप सबमिट करवा रहे हैं उस डेट को यहाँ पर मेंशन करके आप इस कंप्लीट फॉर्म को अच्छे से एक एनवेलप में बंद करके आप जाकर अपनी जो आरटीओ ऑफिस है जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ जाके इसकी एक कॉपी भी बना लें। कॉपी में जो है ना आप उसकी रिसीविंग लेकर उनसे सेपरेट आपने फॉर्म भेजना है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, सेपरेट फॉर्म होगा, असिस्टेंट का अलग होगा, एलडीसी का अलग होगा, स्टेनोटाइपिस्ट का अलग होगा, और स्टेटिस्टिकल ऑफिसर का अलग होगा। तो वो सारे आपने अलग अलग करके अलग अलग रिसीविंग लेके अपने पास रख लेना है। बाकी इसकी तैयारी कैसे करनी है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, और फिर उसके बारे में बताएंगे कि इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, कौन से सोर्सेज हैं, कौन सी बुक्स हैं। तो फिलवक्त इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।